गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्या है, ज्योग्राफी का हमने कंप्लीट कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 4 फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एयर। इसका हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था और इसका हमें पार्ट 2 कवर करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वाला पैराग्राफ हमें करना है, इसे हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था क्या होता है, कैसा है, कितने एरिया में अवेलेबल होता है, ये है ना। इसके आगे देख लीजिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना हुआ है वो। द नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू रॉकेट, राडार एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो इसके बारे में जो स्ट्रक्चर की नॉलेज है ना, हमें जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, राडार वगैरह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, उनकी जो रिसीव करते हैं जो इन्फॉर्मेशन ना, उसी से हमको मिलती है कि ये सारी चीज़ें कैसे, बिकॉज वहाँ पे लोग तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल होती है। द एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर। इट इज़ डेंसिटी हाईएस्ट नियर एंड सी लेवल एंड डिक्रीज्ड रैपिडली वी गो टूवर्ड्स। तो इसकी जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। ये क्या होता है, जब हम पास में होते हैं, अर्थ के नियरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हाईएस्ट होती है, और सी एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, और डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अपवर्ड, और ये धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। द अपर लेयर आर कंटिन्यूसली प्रेसिंग डाउन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो अपर लेयर होती है ना, वो क्या करती है, लगातार दबाव बनाती है नीचे की लेयर पे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, वायुमंडल की जो ऊपर की लेयर है, वो नीचे की जितनी भी लेयर होती है उन पे क्या करती है, प्रेशर बनाती है। दस अबाउट 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज अप टू अबाउट 6 किलोमीटर हाइट एंड अबाउट 99% अप टू द 30 किलोमीटर। इसको हमने पिछली बार भी कवर किया था। ठीक ना, कि जो 50% है इसका वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का, तो वो 6 किलोमीटर की हाइट तक ही है, और लगभग 99% जो है वो 32 किलोमीटर की हाइट तक ही है। द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट नॉन एग्जैक्टली। और इससे ऊपर की जो लिमिट है ना, उसकी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर जो है ना, चारों तरफ कई लेयर बनी हुई, 3-4 लेयर में वो क्या है, डिवाइडेड है। द थिकनेस ऑफ द लेयर हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर विद इंक्रीज हाइट। जो थिकनेस है, लेयर की थिकनेस है, वो कैसे डिसाइड होती है, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर। जो जैसे जैसे जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, वो बढ़ता है या घटता है, तो ये भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेयर की थिकनेस जो है वो चेंज होती रहती है। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, कैसे इंक्रीज होती है। सबसे पहला वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसके बाद होता है मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और ये सबसे लास्ट में सबसे ऊपर क्या होता है, एक्सपोस्फेयर। इसे हम डिटेल में देख लेते हैं, चलिए। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर एक्सिस्टिंग अप टू 500 किलोमीटर। दिस लेयर आर, तो ये 5 लेयर में क्या है, डिवाइड है, और ये कब कहाँ तक गई हुई है, लगभग 500 किलोमीटर तक ये लेयर एग्जिस्टिंग है, दिखाई देती है। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, लोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, ये सारी हमने यहाँ पे जो देखी है, इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। अभी देख लीजिए, फर्स्ट हमारी ट्रोपोस्फेयर। द लेयर नेक्स्ट टू अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। जो सरफेस के सबसे एकदम पास में होती है, ठीक है ना, क्रस्ट के एकदम पास में होती है, वो लेयर क्या कहलाती है, वो लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर। ये जो है ना, लेंथ इसकी कितनी होती है, हाइट 15 किलोमीटर होती है। इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हमारे जो अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ये 15 किलोमीटर तक ही है। द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ एसेंट। जितना 165 मीटर हम जाते हैं, तो सेल्सियस में क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, इनका टेम्परेचर कम होता जाता है। दिस डिक्लाइन इन टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये जो टेम्परेचर है ना, जैसे जैसे कम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। इट एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर एट पोल्स एंड अराउंड 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। इसकी जो एवरेज हाइट है ना, वो कि ये कहाँ तक एवरेज है, तो 13 किलोमीटर ये पोल्स में होती है, और अराउंड 18 किलोमीटर ये इक्वेटर पे होती है। पोल्स और इक्वेटर हमने क्या किया है,
इससे पहले के चैप्टर पे हमने कवर किया हुआ है। पोल्स और इक्वेटर क्या होते हैं, ग्लोब पर बने हुए थे, ग्लोब, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले कई चैप्टर में इनको कर चुका है और सभी इससे फैमिलियर है। ऑल वेदर फिनोमिनाज ऑकर इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना, जितने भी फिनोमिनाज, जितने भी घटनाएं होती हैं ना मौसम के कारण, वो सभी कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में। ये आपका है ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। तो ये क्या है, 30, ये हमारा है 20 किलोमीटर, अराउंड 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर। और यहीं पर सारे फिनोमिनाज होते हैं, भूकंप वगैरह होते हैं, सुनामी वगैरह होती हैं, ज्वालामुखी वगैरह आते हैं। तो ये सारे फिनोमिना क्या होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। सॉरी, ट्रोपोस्फियर जो है ना हमारा, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, फर्स्ट लेयर ये वाली, ठीक है ना, 10 to 15 किलोमीटर। और यहीं पे सारी घटनाएं होती हैं बिकॉज ये अर्थ के क्या होता है, एकदम सरफेस के पास में होता है। इसके बाद देख लीजिएगा, ऑल वेदर फिनोमिनाज ऑकर ट्रोपोस्फियर में होते हैं। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, यहाँ पे ऑब्वियसली कि यहाँ पे एयर जो होती है उसको हम ब्रीथ कर सकते हैं और इसी से लाइफ पॉसिबल है। द बाउंड्री सेपरेटिंग ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपाउस, ठीक है ना। तो ये जो बाउंड्री होती है ना, सेपरेटिंग बाउंड्री जो होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपाउस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि देख लीजिएगा डायग्राम में, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो बाउंड्री है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपाउस। थैंक यू।